और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे न्यूज नेशन के ऑपरेशन गहना से, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर में सरकार की 205 बीघा जमीन की बंदरबाट हुई है। सरकारी जमीन पर खड़े हुए ज्वेल ऑफ इंडिया के अपार्टमेंट साल 1965 में शुरू हुआ था इस जमीन को हड़पने का खेल, और फिर एलयूसी जो है उसे बदलकर औद्योगिक जमीन को कॉमर्शियल बना दिया गया। सरकारी जमीन पर पूर्वजों के नाम पर खोले गए अस्पताल और जो स्कूल्स हैं। इसके अलावा कैप्स्टन मीटर्स ने सरकारी जमीन को सबको लीज पर दे दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर और शहर का दिल जेएलएन मार्ग, जहां पर खड़ा है ज्वेल ऑफ इंडिया का एक आलीशान अपार्टमेंट, जो अपनी भव्यता और लग्जरी सुविधाओं के लिए जाना जाता है। लेकिन उस चमचमाती इमारत की नींव में छिपा हुआ है भ्रष्टाचार का एक गहरा राज। यह अपार्टमेंट सरकारी जमीन पर बना है, जिसका कॉमर्शियल पट्टा जयपुर विकास प्राधिकरण ने नियमों को ताक पर रखकर जारी किया। इस घोटाले में सत्ताधीशों से लेकर अधिकारियों तक की भूमिका संदेह के घेरे में है। आज हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अरबों की सरकारी जमीन की लूट पर लूट हुई। भ्रष्टाचार की यह कहानी शुरू होती है साल 1965 से, जब राजस्थान सरकार ने झालाना डूंगर में 205 बीघा 8 बिस्वा जमीन कैप्स्टन मीटर नामक कंपनी को इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए 99 साल की लीज पर दी। मकसद था 60 के दशक में जयपुर को उद्योगों की नगरी बनाना, रोजगार पैदा करना और इलाके का विकास करना। लेकिन कैप्स्टन मीटर ने इंडस्ट्री लगाने की बजाय इस जमीन का एक हिस्सा अपने ही परिवार की कंपनी जय ड्रिंक्स को सब लीज पर दे दिया। साल था 1967 और फिर 30 एकड़ सरकारी जमीन पर जय ड्रिंक्स उप किराएदार बन गई। जयपुर के हार्ट सिटी में 132 बीघा 5 बिस्वाए जमीन 1965 में कैप्स्टन मीटर के नाम दिया गया। इंडस्ट्री लगाने के नाम पर जो जमीन उस वक्त दी गई, उसका बोर्ड आज भी यहाँ पर लगा है। टोंक रोड जयपुर पर देखें तो कैप्स्टन मीटर आज भी आपको इस बोर्ड में खड़ा दिखाई देता है। लेकिन 65 से लेके 2025 तक का समय बीत चुका है, पर कैप्स्टन मीटर का यहाँ पर कोई भी आधारभूत ढांचा नहीं खड़ा हो पाया। इसके ठीक उलट कैप्स्टन मीटर ने अपने ही परिवार में एक दूसरी कंपनी बनाकर इसे सबलीज कर दिया, और उस कंपनी का नाम था जय ड्रिंक्स। इसका जो शुरू में जो ऑब्जेक्ट था वो इंडस्ट्रियल पर्पस था, इंडस्ट्री सेटल एस्टेब्लिश करने के लिए था। एंड यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि 1960s के अंदर जब अर्बनाइजेशन चल रहा था तो इंडस्ट्री ज़रूरी थी लोगों को रोजगार वगैरह के लिए। दैट्स व्हाई द पर्पस वाज देयर। इफ द पर्पस इज ऑब्जेक्ट, द लैंड शुड रिवर्ट बैक। देयर वाज नो ओकेजन टू give the same land for any other purpose land by changing the land use. 5 साल तक कैप्स्टन मीटर इंडस्ट्री के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर बैठी रही। खाली पड़ी जमीन पर इंडस्ट्री का नामो निशान तक नहीं था। राजस्थान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1959 के मुताबिक अगर 2 साल के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं शुरू होती है तो जमीन सरकार के पास वापस चली जानी चाहिए। लेकिन ऐसा 5 साल तक नहीं हुआ। आखिरकार साल 1970 में सरकार ने इस जमीन को एक्वायर कर लिया। लेकिन अचानक 16 साल बाद सरकार का एक आदेश आया जो चौंकाने वाला था। सरकार ने उस जमीन को डिक्वायर कर दिया, यानी वो जमीन उसे ही सौंप दी गई जिससे 1970 में छीन ली गई थी। उसके बाद अचानक से ये तय होता है 86-87 में, जब डी एक्विजिशन होता है इसका, साहब इतनी लैंड पे आप कैप्स्टन मीटर्स ले ले, इतनी लैंड जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ले ले, इतनी लैंड पे अस्पताल बन जाएगा, इतनी लैंड पे वृद्धाश्रम बन जाएगा, इतनी लैंड पे स्कूल बन जाएगा। ये उसमें लिखा हुआ है आदेश में। होने के बाद कायदा ये कहता था कि सारी ज़मीन जो है वो उसी हिसाब से फिर वो
रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होती। मेरा सवाल ये है कि ये जेड ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड तो ओरिजिनली कहीं था ही नहीं। ओरिजिनली तो अलॉट हुई थी लैंड, वो कैप्स्टन मीटर्स को हुई थी। 60 साल में न तो यहाँ पे कोई कोई फैक्ट्री लगी, ना कुछ नहीं हुआ। अचानक से 2007 में यहाँ पे बॉटलिंग प्लांट चलता रहा उनका, जेड ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड का बॉटलिंग प्लांट यहाँ चलता रहा बरसों तक इस जमीन पे। 1 मई 1986 को तत्कालीन राजस्थान सरकार के नगर विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कब्जे में ली गई जमीन को डिक्वायर करते हुए साफ कहा गया, ये जमीन उसी मकसद के लिए फिर से डिक्वायर की जा रही है जिस मकसद के लिए पहले लीज पर दी गई थी, यानी कि इंडस्ट्री के लिए। लेकिन आदेश में लैंड यूज को बदल दिया गया था। इतना ही नहीं, उस आदेश में कैप्स्टन मीटर लिमिटेड की जगह अब उस कंपनी का नाम शामिल था जिसने जमीन को सब लीज पर लिया था। बंदरबाट भी ऐसे जैसे सबको कुछ न कुछ जरूर मिले। मसलन जेड ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड को 20 एकड़ स्कूल के लिए, 5 एकड़ हार्ट हॉस्पिटल के लिए, 5 एकड़ वृद्धाश्रम के लिए, 18 एकड़ जेड ड्रिंक्स फैक्ट्री और एंसिलरी के लिए, 12 एकड़ कैप्स्टन मीटर फैक्ट्री के लिए। अब शुरू हुआ असली खेल। सब लीज वाली जेड ड्रिंक्स इस जमीन पर सालों तक बॉटलिंग प्लांट चलाती रही। साल 2007 में जेड ड्रिंक्स ने झालना डूंगर के खसरा नंबर 180, 181, 184 और 186 की 74,147 वर्ग मीटर जमीन का LUC इंडस्ट्रियल से कमर्शियल करने का एप्लीकेशन दिया। जो जमीन कैप्स्टन मीटर को इंडस्ट्री के लिए दी गई थी, अब वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार हो रही थी। हैरानी की बात यह है कि जेड ड्रिंक्स केवल एक उप किराएदार थी, फिर भी तत्कालीन राजस्थान सरकार ने रेसिडेंशियल रिजर्व प्राइस के महज 5% पर LUC को मंजूरी दे दी। अचानक 2007 में इस लैंड को जेड ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड सरकार में एक एप्लीकेशन लगाता है कि साहब हमारा भू उपयोग परिवर्तन कर दो। सरकार जो है वो उसको अनुमति दे देती है 2007 में कि साहब कर दो, और पट्टा होता है व्यावसायिक, और इनसे पैसे लेते हैं। रिजर्व प्राइस जो होती है रेजिडेंशियल ज़मीन की, जो रिजर्व प्राइस है उसकी 5% पे इनको कमर्शियल पट्टा मिल जाता है। JDA 2008 में पट्टा दे देती है, जुलाई 2008 में पट्टा मिल जाता है। उसके बाद ये खड़ा कर देते हैं यहाँ पे। अब सवाल मेरा ये इतना सा है, या इस पूरे प्रकरण में जो सवाल है वो ये है कि जेड ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड है कौन? इसको ओरिजिनली अलॉट हुई नहीं लैंड कभी, और अगर सरकार ने एक्वायर कर ली थी तो बंदरबाट कैसे कर दी डी एक्वायर करके? 21 नवंबर 2007 को सरकार ने JDA को जेड ड्रिंक्स के पक्ष में नई डीड जारी करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया मिसर्स जेड ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नई लीज जारी की जाए। ये लीज 99 साल के लिए जारी की जाए। 74,147 वर्ग मीटर जमीन को इंडस्ट्रियल से कमर्शियल किए जाने का आदेश जारी किया जाए। जमीन दर मौजूदा आवासीय रिजर्व प्राइस की 5% की दर से ली जाए। जब इस तरह की पूरी 205 बीघा जो कि हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर लैंड है, उस पर 5% ऑफ द रिजर्व प्राइस के ऊपर कॉमर्शियल पट्टा जारी हो जाए, then it certainly raises serious doubts over the working style, function, method, manner of the authorities. इसके एवज में जेड ड्रिंक्स ने 66 करोड़ 65 लाख 32,210 रुपए की लीज मनी जमा करवाई। 1 जुलाई 2008 को JDA ने 72,967 वर्ग मीटर जमीन का कमर्शियल पट्टा जेड ड्रिंक्स के नाम जारी कर दिया। इसके बाद इस जमीन पर खड़ी हो गई ज्वेल ऑफ इंडिया, एक ऐसा अपार्टमेंट जिसमें 5 से 6 करोड़ रुपए की कीमत के फ्लैट्स और बड़े बड़े शोरूम हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक उप किराएदार को इतनी आसानी से कमर्शियल पट्टा कैसे मिल गया? क्या ये नियमों का घालमेल नहीं था? जयपुर के सबसे पॉश इलाके में बने इस प्रोजेक्ट का नाम यूं तो ज्वेल ऑफ इंडिया है,
लेकिन इस प्रोजेक्ट के पन्ने अगर आप पलटें तो इसे अब ज्वेल ऑफ करप्शन अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आखिर क्यों? आइए इसके तमाम कागजातों को पलटते हैं और जरा इस प्रोजेक्ट की हकीकत को जमीन पर समझते हैं। कैप्स्टन मीटर ने भी इस खेल में हिस्सा लेने की कोशिश की। कंपनी ने एक ट्रस्ट बनाकर जमीन को ट्रस्ट में शामिल किया और एलयूसी के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन जेडीए के तत्कालीन डायरेक्टर ने इस मामले को भारी घोटाला बताते हुए सीबीआई या एसीबी से जांच की सिफारिश कर दी। इसके बाद फाइल सरकार के हाई लेवल पर चली गई और आज तक वापस नहीं लौटी। जांच हुई तो एक लॉ ऑफिसर थे वहाँ पे जेडीए में, डायरेक्टर लॉ थे, डीजे थे दिनेश गुप्ता जी। उन्होंने उस पूरे मैटर की जांच पड़ताल करी और उन्होंने एक लंबी चौड़ी एक लीगल ओपिनियन दी और उसमें उन्होंने पाया कि इस मैटर में शुरू से लेकर के और अब तक बहुत भारी गड़बड़ हुई है, बहुत भारी घपला हुआ है, भारी भ्रष्टाचार है। जिसकी ज़मीन नहीं थी उसको पट्टा दे दिया, उसने इस पर टावर खड़ी कर लिए, बेच दिया। इस तरह से उन्होंने इसके लिए सीबीआई से, ईडी से, एसीबी से या और कोई भी जो भी इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसको जो ठीक लगे उससे जांच करवाने के लिए लिखा। इस पूरे मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की भूमिका संदिग्ध रही है। जेडीए ने न केवल नियमों को नजरअंदाज किया बल्कि एक उप किराएदार को सीधे कमर्शियल पट्टा जारी कर दिया। ज्वेल्स ऑफ इंडिया के फ्लैट्स की खूब बंदरबाट हुई। बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों को तोहफे में फ्लैट मिले। इस प्रोजेक्ट को देखिए तो आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी आपको दिखाई देता है। पीछे कई इमारतें खड़ी हैं गगनचुंबी जिसमें लोग रह रहे हैं। यहाँ पर पोजीशन देने की स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ भी टावर्स आपको रेडी हैं। नीचे कंप्लीशन का वर्क आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही आप देखिए तो इसके साथ ही तमाम कमर्शियल प्रोजेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे मॉल हो या यहाँ पर सिनेप्लेक्स हो या फिर होराइजन टावर हो या तमाम तरह के ब्रांड हो, यानी जो मिक्स कमर्शियल और यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है उसे आप देख रहे हैं जिसे ज्वेल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। लेकिन ज्वेल ऑफ करप्शन का ये समूचा एक ऐसा खेल है जहां पर जो ज़मीन है वो पहले इंडस्ट्री फिर सब लीज होके अलग अलग भागों में बढ़ती है और इसके लैंड यूज चेंज का जो समूचा खाका दिखाई देता है वो दरअसल कई तरह के गंभीर सवालों को खड़ा कर रहा है जिसका जवाब इस शहर में माकूल कोई देना नहीं चाहता। अवैध निर्माण का यह सिलसिला थमने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। नए टावर लॉन्च हो रहे हैं और कमर्शियल शॉप भी बन रही है जो कानून के खिलाफ है। सूबे की राजधानी में अरबों का यह खेल जारी है, लेकिन सरकार और जेडीए मुख्य दर्शक बना हुआ है। कैप्स्टन मीटर, जे ड्रिंक्स और ज्वेल्स ऑफ इंडिया मामले में गंभीर सवाल तत्कालीन सरकारों की भूमिका पर है तो उससे बड़ा सवाल जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर भी है जिसने अरबों की जमीन को कौड़ियों में खेला है। हमने जेडीए से संपर्क करने की कोशिश की है और उसका वर्जन लेने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनका कोई वर्जन हमारे सामने नहीं आया है। कोई बयान उन्होंने हमारे सवालों के जवाब के एवज में अभी तक नहीं दिया है। अगर उनका कोई भी बयान इस मसले में आता है तो हम उनका बयान भी अपनी स्टोरी में इंक्लूड करेंगे। राजस्व रिकॉर्ड में भी इस जमीन का डीमार्केशन नहीं हुआ है और संस्था के नाम जमीन दर्ज नहीं हो पाई है, जिससे जाहिर होता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। फिलहाल यह मामला हाई कोर्ट में है। कैप्स्टन मीटर के इंडस्ट्रियल जमीन का लैंड यूज चेंज और उसके बाद इसका कमर्शियल दोहन और शोषण जिस तरह से किया गया है, ये मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत है। सवाल इस बात को लेकर है कि कितनी निष्पक्षता से इस बार जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और सरकार अपने पक्ष को रखती है। न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड विजिट के बाद इस गंभीर सवाल को जब राज्य सरकार के मंत्री के सामने उठाया तो यूडी एंड हाउसिंग डेवलपमेंट मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने माना कि इस पूरे प्रकरण में स्कैम साफ नजर आता है। मैंने मेरे स्तर पे जितनी जानकारी मैं एकत्रित कर सकता था करने का प्रयास किया और उसमें ये निकल कर आया कि इस प्रकरण में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है और नियम कायदों की अनदेखी करके बहुत सी स्वीकृतियाँ और बहुत से निर्णय इस प्रकरण में हुए हैं
विधानसभा सत्र के बाद विभाग के साथ बैठकर इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और तब तक अगर कोई तथ्यात्मक लिखित शिकायत आ गई तो उसकी जांच करवाकर जो भी आवश्यक कार्रवाई हमको करनी होगी हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब न्यूज नेशन ने इस अवैध निर्माण और जमीन के बंदरबांट पर सरकारी उदासीनता का सवाल मंत्री के सामने उठाया तो डायरेक्ट संज्ञान में लेकर कानूनी कार्रवाई के बदले मामले को कोर्ट में बताकर खुद का पल्ला झाड़ने लगे। अभी माननीय उच्च न्यायालय में ये लंबित है और अब तक की कार्रवाई से हम ये महसूस कर रहे हैं कि निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में रिवीजन का निर्णय होगा और ये हजारों करोड़ की संपत्ति सरकार के आधिपत्य में लेने का आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से हो जाएगा। ज्वेल ऑफ इंडिया का ये मामला जयपुर में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर करता है। सरकारी जमीन जो जनता की अमानत थी उसे निजी हितों के लिए लूट लिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण और सत्ताधीशों की मिलीभगत ने इस घोटाले को अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मामले की जांच होगी, क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर यह भ्रष्टाचार भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। मधुरेंद्र कुमार, टीम न्यूज नेशन, जयपुर। तो एक बड़ा सवाल जरूर है कि क्या इसके दोषियों को सजा यहां पर दी जाएगी, लेकिन ये चौंकाने वाला मामला है जो सामने निकल कर आया है और हमारे सहयोगी इस वक्त शरद पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से और विस्तार से इस मामले को पूरा समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। लेकिन शरद पुरोहित, ये चौंकाने वाला मामला है, ये चौंकाने वाले खुलासे हैं जो यहां पर हुए हैं, लेकिन कमाल की बात है कि 60 साल तक ये होता रहा, किसी का ध्यान नहीं गया, सरकार को चूना लगा दिया, उसको पूरी तरह से लूट लिया तो ध्यान दिया नहीं गया, होते रहने दिया गया। क्या ये जानकर देखिए, निश्चित तौर पर साफ है कि करप्शन है, क्योंकि अभी जब मंत्री जी से आप बयान सुन रहे थे वो कहते हुए ये बात नजर आ रहे थे कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गंभीरता से जांच नहीं की गई है, किसी ना किसी तरह की कोई खामी रही है जिसके चलते अब जांच करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हाईकोर्ट के अंदर मामला है, सरकार अपनी तरफ से पक्ष रखेगी, उसके बाद में साफ हो पाएगा। यानी अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं वो जानते हैं कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी अपने स्तर पर कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर बैकग्राउंड में जाते हैं तो 1965 से शुरुआत हो जाती है। 2 साल के लिए कहा जा सकता है कि जो इंडस्ट्री के लिए कैप्स्टन मीटर को ये दी गई थी जमीन, तब कहा गया था कि अगर 2 साल के अंदर इस पर काम शुरू नहीं होता है तो उसके बाद में सरकार जमीन वापस ले लेगी। लेकिन 5 साल तक सरकार देखती रही, कुछ नहीं किया, और 5 साल के बाद में उसे एक्वायर सरकार ने कर लिया। लेकिन उसके बाद में आप देखिए क्या होता है कि 16 साल बाद में वापस डी एक्वायर कर दी जाती है, जमीन सरकार की तरफ से वापस दे दी जाती है। शरद, अब तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इसकी जांच होगी, और जांच होगी तो वो जो दोषी हैं क्या उनको सजा दी जाएगी, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।